हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। बात करेंगे 14 अक्टूबर 2020 के लिए। करेंगे एक शॉर्ट टेक्निकल एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर। दूंगा आपको कल के लिए अपनी प्रेडिक्शन कि कल मार्केट कहाँ जा सकती है, किस तरफ जा सकती है विद सम लॉजिक्स, और दूंगा आपको बाय और सेल लेवल्स जिसके ऊपर आपको काम करना है कल। यानी कि 5 मिनट का जो हमारा रूल है, कोई भी कैंडल जो हमारे दिए हुए लेवल को ब्रेक करे और अपना क्लोजिंग भी, यानी कि 5 मिनट की जो कैंडल है, अगर अपना क्लोजिंग हमारे दिए गए लेवल्स के ऊपर उसका क्लोजिंग रहता है तो आप उसी कैंडल के ऊपर, उसके हाई के ऊपर बाय कर सकते हैं। और अगर सेल की बात करें तो अगर कोई भी कैंडल 5 मिनट की अपना क्लोजिंग प्राइस जो है वो दिए गए सेल लेवल से नीचे अगर रहता है तो आप उसी के लो के ऊपर अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टर्मिनल के ऊपर। तो सबसे पहले हम जो अपना लेवल है 14 अक्टूबर के लिए वो पोस्ट कर देते हैं। तो इसके अंदर निफ्टी का जो बाय लेवल है वो है 11,970 रुपीज़ बाय, सेल लेवल है 11,925। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है 23,720, सेल लेवल है 23,500। इसको हम पोस्ट कर देते हैं हमारे स्टॉक कार्ड के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। हमारा स्टॉक कार्ड का जो टेलीग्राम चैनल है वो है STOCKCART ट्रेडमार्क, राइट। और इसका जो यूज़र नेम है t.me/stock cart, राइट। यही ऑफिशियल है। अगर स्टॉक कार्ड 1 2 3 4 कुछ भी होता है तो वो सारे के सारे फेक चैनल हैं जो हमारे नाम पे लोगों ने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर हम कर देते हैं पोस्ट हमारे लेवल्स को, ताकि एक प्रूफ आपके पास यहाँ पर रहे और आप ईज़ी टू यूज़ और ईज़ी टू एक्सेस कर सकें इन इन्फॉर्मेशन को। और यहाँ पर फटाफट से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फेक चैनल्स की। जब आप स्टॉक कार्ड सर्च करते हैं, राइट, STOCKCART, राइट, जैसे ही आप स्टॉक कार्ड सर्च करते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टॉक कार्ड का, राइट, इस तरीके से फेक चैनल्स, राइट। जैसे देखिए स्टॉक कार्ड 1 इस तरीके से। तो आप ये इन चैनल्स को अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो मत कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। ये सब फेक चैनल हैं। इसको मैं अगर ओपन करूँ तो आप देखेंगे कि 33,000 सब्सक्राइबर थे पिछले हफ्ते जब से मैंने इन्फॉर्मेशन देना चालू किया है। तो यहाँ पर 23,000 के आसपास ही बच गए हैं। तो अगर आप भी इस चैनल का पार्ट हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट या फिर लॉस बुक करते हैं। तो आज की कॉल्स मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कॉल्स प्रोवाइड की गई थी, राइट, ग्रुप के ऊपर। तो वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आज था 13 अक्टूबर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कॉल पोस्ट की गई थी वो देख लीजिए आप। तो ये बाय कॉल पोस्ट की थी सबसे पहले। कॉल उस टाइम पे ट्रिगर नहीं हुई थी हमारी। तो उसके बाद हमारी कॉल जो ट्रिगर हुई वो हुई 11:21 के ऊपर। और यहाँ पर जो है हमारे यूज़र्स ने प्रॉफिट किया। यहाँ पर 20 पॉइंट्स हमने अचीव किए। उसके बाद फिर से मार्केट जब नीचे की तरफ गई तो हमने फिर से सेल की तरफ सेल खोल दिया, यानी कि पुट को बाय किया। और फ्यूचर वालों ने अब डायरेक्टली सेल किया। 11950 से 55 का वैल्यू दिया था। तो यहाँ पर कॉल एक्टिव हुई 1405 के ऊपर। और यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है प्रॉफिट लोगों ने काफ़ी अच्छा जो है लोगों ने अर्न किया है। तो यहाँ पर जो भी प्रॉफिट्स हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की कि किस तरीके से मार्केट ने आज बिहेव किया है, कल क्या हो सकता है उसकी भी प्रेडिक्शन दूंगा साथ में। तो आज 13 अक्टूबर 15 मिनट का चार्ट ले लीजिए स्क्रीन के ऊपर। तो आपको याद होगा कल मैंने यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यहाँ पर हम ले लेते हैं एक ट्रेंड लाइन। और यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, आपको याद होगा, राइट, परसों की वीडियो में भी कल की वीडियो में भी कि मैंने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया था, राइट। और आपको बताया था कि देखिए मार्केट बार बार जो है वो इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रही है। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन मार्केट ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, राइट। इस पे लास्ट कैंडल पे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ इस पे, तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर हम इसको देखते हैं तो बिल्कुल क्लियरली है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ पुश होगी। चाहे बाद में वो नीचे आ जाए, बट यहाँ से ऊपर जाके अपने हाई के आसपास जाने की मार्केट कोशिश करेगी,
क्यों? क्योंकि मार्केट ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर चुकी है। यही चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम ट्रेंड लाइन को ले लें, और तो आपको याद होगा कल ही की वीडियो में मैंने पूरा आपको यह ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ करके आपको यहाँ पर दिखाया था, और आपको यहाँ पर भी बताया था कि यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये बड़ा ही अजीब है, क्योंकि कल मैंने आपको बोला था कि मार्केट ने दिया तो इसके ऊपर है क्लोजिंग, इससे मार्केट में बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। और आपको क्लियरली याद होगा कल मैंने ये भी कहा था कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है मार्केट कल गैप अप और गैप डाउन के साथ में, कि मार्केट अगर गैप अप लेती है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ पुश होगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी। बट अगर मार्केट गैप डाउन लेती है तो वो वापस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगी, और जब तक कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगी, राइट। तो आज इसी तरीके से देखिए, पहली कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जैसे इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो यहाँ से एक अच्छा खासा बाय मार्केट में आया और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आदमी कर सकता था। और मैंने भी अपने ग्रुप पे डाला था बैंक निफ्टी के कि कॉल बन सकती है, बट उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर रेंज में फंसी थी तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हो गया था, क्योंकि यहाँ से लग रहा था क्लियरली कि ये जो है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और अब मैं अभी आपको क्लियरली अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मार्केट ने अपना क्लोजिंग जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट के आसपास दिया है यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी। और अगर निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ट्रेंड को ब्रेक करके अच्छा खासा ऊपर मार्केट गया, उसके बाद नीचे यहाँ पर एक रेंज बनाया, ऊपर जाने के बाद लास्ट में फिर नीचे। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है, मतलब हो क्या सकता है, अगर हम बात करें कि क्या नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली अगर निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करूँ तो मुझे जो है यहाँ पे डाउनफॉल नज़र आ रहा है। और डाउनफॉल जो है वो तकरीबन मुझे लगता है कल मार्केट जो है वो तकरीबन 11,870 रुपये के आसपास मार्केट नीचे की तरफ जो है वो पुश हो सकती है, और यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट यहाँ पर ले सकती है। और उसके बाद अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो ही आगे मार्केट तकरीबन फिर से नीचे तकरीबन 11,816 रुपये के आसपास जा सकती है। तो पहला जो मार्केट का पड़ाव होगा वो होगा यहाँ पर 11,870 रुपये के आसपास, और मार्केट इसको टच करने के बाद फिर शायद ऊपर की तरफ पुश हो या तो नीचे की तरफ पुश हो, बट 11,870 रुपये एक ऐसा प्राइस हो सकता है। मार्केट में अगर बात करूं कि ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में आपको एक और चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूं कि अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। देखिए, अगर आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पर रिजेक्शन दिया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर एक रिजेक्शन दिया, मार्केट फिर ऊपर गई, बट इस लाइन ने कम्प्लीटली इसको ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट वापस नीचे गई। यहाँ पर ट्रेंड लाइन को उसने वापस टच किया, रिजेक्शन, वापस नीचे, यहाँ पर रिजेक्शन और अब फिर से नीचे। और अगर आप आपकी बार देखेंगे तो मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन के आसपास नहीं घूम रही है, यानी कि अगर हम एक लॉन्ग टर्म पे देखें तो एक मार्केट को पॉजिटिव में आने के लिए काफ़ी ऊपर, अगर इस ट्रेंड लाइन को हम और ऊपर की तरफ पुश करते हैं तो मार्केट को ट्रेंड लाइन के पास जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है अगर ऊपर की तरफ जाती है तो। यानी कि तकरीबन जो है अगर मार्केट अब वापस बुलिश जाती है तो तकरीबन आप 12,500 रुपये का एक ऐसा प्राइस मान के चलिए जहाँ पर मार्केट आएगी तो जाके उसको एक अच्छा खासा बुलिश मार्केट वो हो सकती है। यहाँ पर जो होता हुआ दिख रहा है वो ये होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट ने अपने ट्रेंड से यहाँ पर अच्छा खासा मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन लिया है। तो यहाँ पर मार्केट को कल मैं गैप डाउन देख रहा हूँ, और गैप डाउन के साथ में मार्केट को, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा दिनों से भी पूरा का पूरा बुलिश है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा जो है वो बेरिश पैटर्न बन सकता है, राइट, आने वाले टाइम में। तो कल के लिए अगर मैं सिंपली बात करूँ तो कल के लिए मैं सिर्फ बेरिश मार्केट को देखूँगा, और मैं सिर्फ अगर मार्केट गैप अप खुलती है मैं तभी देखूँगा कि मार्केट गैप अप हो तो गई है बट क्या कहना चाहती है या फिर किस साइड जाएगी। बट 90% जो है वो, जो मुझे लगता है मार्केट जो है वो कल सेल की तरफ ही जाएगी, और बेरिश मार्केट की तरफ देखें आप, ना कि बुलिश देखें। क्योंकि आज भी अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये एक ट्रैप बनाया, मार्केट ऊपर जरूर गई, यहाँ पर जितने भी ऑर्डर लगे थे उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे ही थी, क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था, मार्केट एक बार नीचे आई उसके बाद बहुत ऊपर चली गई थी। तो आज भी मार्केट ने इसी तरीके से किया, मार्केट ऊपर गई, लोगों को लगा ऊपर जाएगी, फिर मार्केट नीचे आई,
फिर लोगों को लगा कि ये फिर से कल की तरह करेगी और काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो सेल में लग चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे की तरफ जाए, ना कि ऊपर की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप क्लियरली देखेंगे यहाँ पर, तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि मार्केट जो है क्लियरली जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर मार्केट ने एक थोड़ा सा ऊपर अपिश था मार्केट में, मतलब एक बुल बना था, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग की सेशन के बाद था। ये एक ट्रैप भी हो सकता था ईजिली कि भाई लोगों को दिखे यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाएगी, बट यहाँ पर रेंज में फंसते हुए मार्केट वापस पूरा दिन जो है मार्केट नीचे की तरफ ही थी और पूरा दिन मार्केट नीचे की तरफ ही रही, राइट। तो इससे मुझे लगता है कि कल जो है मार्केट तकरीबन अपने इस सपोर्ट पे 23,110 रुपये के एक सपोर्ट के ऊपर मार्केट आती हुई दिख सकती है बहुत ईजिली। और कल मैं बैंक निफ्टी को भी एक लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि सेल की तरफ ही देख रहा हूँ। तो आई विश कि मार्केट जो है वो कल नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश करेगी, जो मेरा अपना एक अनुमान है। और अगर मार्केट गैप डाउन लेती है तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो बहुत अच्छा खासा फॉल ले सकती है। और अगर मार्केट गैप अप लेती है तो गैप अप लेने के बाद भी मैं जो है बुलिश की तरफ नहीं जाऊंगा अनटिल और अनलेस कि मेरे पास बहुत अच्छा सिग्नल ना हो। अदरवाइज़ अगर मार्केट बुलिश जाती भी है तो मैं बहुत छोटे टारगेट को लेकर निकलने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही। बाकी आप अपने लेवल को फॉलो कीजिए, जो आपको दिया गया है उसी के ऊपर 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड कीजिए, राइट। मार्केट कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है, कहाँ ओपन होती है, कहाँ नहीं ओपन होती, राइट, उसके ऊपर कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती है, ये आप ध्यान रखिए। कोई भी अच्छे से अच्छा ट्रेडर जो है वो मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, वो पूरे दिन की मार्केट को ऑब्जर्व करता है और उसी के अंदर ट्रेड करता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो लोग ट्रेड करते हैं यानी कि मार्केट के गैप अप और गैप डाउन के ऊपर, जो अपनी ट्रेड लेके रखते हैं और उनकी दिल की धड़कनें चलती रहती हैं कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो मत कीजिए आप, क्योंकि गैप अप और गैप डाउन एक ऐसी चीज़ है जो रातों रात भी चेंज हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़ा फैक्टर होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स का, प्री मार्केट सेशंस का, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर इन्वॉल्व जो मार्केट को बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो इस तरीके से अपने पैसे को जुए की तरह मत लगाइए, आप गैम्बलिंग मत कीजिए, राइट। एक सट्टा मत लगाइए, 2 डायमेंशनल गेम ज़रूर है ये, बट इसको आप इस तरीके से मत कीजिए कि हेड आया तो मैं जीत गया, टेल आया तो तू जीत गया, इस तरीके से मत कीजिए। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस इसके अंदर घुसाइए और स्टॉक मार्केट के अंदर लोगों को, जो लोग काम करते हैं वो इसको सही क्यों मानते हैं, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर टेक्निकल जो है वो एनालिसिस करके आप जीत सकते हो, पैसा बना सकते हो। बट कहीं भी चीज़ में गैम्बलिंग जब आप करना स्टार्ट करते हो तो उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आता है, वहाँ पर सिंपली सिर्फ आपका लक फैक्टर आपके काम आता है कि ये चीज़ होगी या नहीं होगी, होगी तो पैसा जीत जाएंगे, अगर नहीं होगी तो पैसा हार जाएंगे। बट मार्केट में ऐसा नहीं होता है। मार्केट के अंदर अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छा आता है और आप मार्केट को समझते हैं तो कहीं हद तक आप अपना जो विनिंग रेशियो है वो बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।